नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज बात करेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम में कवर उन लोगों के बारे में जो टीयर 1 और टीयर 2 से संबंधित अकाउंट के बारे में जानना चाहते हैं। केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ऐसे भी जो कर्मचारी सरकार के अधीन काम नहीं कर रहे लेकिन NPS अकाउंट है, तो आज इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से NPS में टीयर 1 और टीयर 2 का क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन से लोग टीयर 1 में शामिल हो सकते हैं और कौन से लोग टीयर 2 में शामिल हो सकते हैं। टीयर 1 में मिलने वाला जो बेनिफिट्स है NPS में और टीयर 2 में मिलने वाला बेनिफिट्स है, ये कैसे आपको NPS को टैक्स बेनिफिट से किस तरीके से रिलीफ देता है और किस तरीके से टैक्स बेनिफिट्स को अपने सब्सक्राइबर को देता है, इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए आज इस वीडियो में उन केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के लिए सबसे पहले बात करते हैं जो NPS में सब्सक्राइबर है और जब वो सर्विस में जाते हैं और NPS में जब उनका अकाउंट खुलता है तो उनके पास दो विकल्प आ जाते हैं, या अगर वो NPS वहाँ पे टीयर 1 और टीयर 2 के दो विकल्प आते हैं और वहाँ पे ये चीज़ समझना जरूरी है कि टीयर 1 में क्या होता है और टीयर 2 में क्या होता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, भारत की जो पेंशन सिस्टम है, जो पहले अभी कंपेयर जो करें तो OPS, NPS और UPS, तो काफी पहले OPS चलते आ रहा था 1 जनवरी 2004 तक, लेकिन 4 के बाद NPS आ गया। अब 1 अप्रैल 2025 के बाद UPS आ गया, यानी 3 सिस्टम चल रहे हैं। अब NPS के 3 सिस्टम में से 2 सिस्टम NPS में 2 सिस्टम में बट गया, 2 ब्रांचेस के हो गए। यानी जब कोई केंद्रीय कर्मचारी या जो कोई राज्य कर्मचारी जब अपने फंड को बढ़ाने के लिए NPS में जो कटौती देता है, तो उसमें कटौती जाता है 10% कर्मचारियों का और 14% सरकार का। अब ये 24% की राशि जाती है, इस पर जो है एनुअल जो रिटर्न मिलता है। अब सभी लोगों की इच्छा होती है कि मेरा एक बड़ा कॉर्पस बने, सेवानिवृत्ति के समय एक बड़ा फंड बने। अब बड़े फंड को बनाने में एक टैक्स रिलीफ भी लोग सोचता है कि किस तरीके से हमको टैक्स रिलीफ मिले। अब टैक्स रिलीफ के लिए और बड़ा फंड बनाने के लिए अब यहाँ पे टीयर 1 और टीयर 2 का एक उलझन खड़ा हो जाता है। दूसरा चीज यहाँ पे होता है कि अगर हम पैसा जमा कर रहे हैं तो कौन से किसमें मेरा पैसा लॉक ज्यादा समय के लिए हो जाएगा, किसमें पैसे को हम पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी विषय को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे टीयर 1 और टीयर 2 के सबसे बड़ा विशेष फायदा क्या है। अगर विशेष फायदा की बात करें तो आपको सबसे बड़ा विशेष फायदा टैक्स बेनिफिट का मिलेगा। टैक्स बेनिफिट, कैसा टैक्स बेनिफिट? तो ये टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा टीयर 1 में। टीयर 1 का टैक्स बेनिफिट जो है वह उन पैसों पे बेनिफिट्स मिलता है जो आपको 1.5 लाख रुपया NPS में आपको छूट प्रदान करता है। NPS टीयर 1 में अकाउंट होने पे 50,000 रुपये का अतिरिक्त छूट देता है। ये सभी जो है बेनिफिट्स आपको टीयर 1 में मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसको समझिए कि टीयर 1 में तो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन टीयर 2 में बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट उस तरीके का नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले टीयर 1 में देखिए टैक्स बेनिफिट्स पे समझते हैं। टैक्स बेनिफिट्स कैसे होगा, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप आइए यहाँ पे और देखिए कि आपके मासिक वेतन से कितना कट रहा है। 10% केंद्र या राज्य का है तो, और 14% सरकार दे रहा है। यहाँ पे आपका प्रत्येक महीने 24% की राशि जो है वो जमा हो रहा है। इस 24% की राशि पे आपको ब्याज मिल रहा है। ठीक है, अब ये सारे पैसे एक प्रति वर्ष जब आप इसको गणना करेंगे तो ये पैसे जो है ये जो पैसे हैं एक बड़ा आने वाले समय में आपके लिए एक बहुत बड़ा फंड बनाने का काम करता है। अब होता क्या है कि आप NPS टीयर 1 में अगर आप हैं, NPS टीयर 1 में अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहला टैक्स बेनिफिट्स में आपको 1.5 लाख रुपए का आपको बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे टीयर 1 में ही 50,000 रुपए का अतिरिक्त आपको एडिशनल टैक्स मिल जाता है, फ्री, अतिरिक्त कर छूट। अब बात करें यहाँ पे तो लगभग 2 लाख रुपए का आपका बेनिफिट्स टीयर 1 में प्रति वर्ष आपको मिलता है। अब ये 2 लाख का बेनिफिट्स कैसे मिलता है? जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो वहां पे आपके ग्रॉस इनकम से रिलेटेड जो कैलकुलेशन होता है उसमें ही ये पैसे को घटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। अब जब इसको माइनस जब कर देंगे तो ये तो पैसे पे टैक्स नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आप NPS सब्सक्राइबर है और टीयर 1 में आपका अकाउंट है। सबसे पहली बात यही आपको टीयर 1 जो है जो सबसे बेनिफिट्स देता है।
अब अगर यहाँ पे बात करें कि टीयर 1 का कुछ और बेनिफिट्स क्या हो सकता है, तो टीयर 1 के अगर कुछ और बेनिफिट्स पे आई है, तो जो अभी हमने बात किया कि जो ये 24% की राशि आप जमा जो कर रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, कौन से अकाउंट में, टीयर 1 के अकाउंट में। जैसे ही कोई सब्सक्राइबर, एनपीएस सब्सक्राइबर जैसे ही एनपीएस में आता है, तो उसका सबसे पहले जो अकाउंट ओपन होता है वो टीयर 1 ही ओपन हो जाता है। अब टीयर 1 क्या कर रहा है कि आपका जो पैसा जमा हो रहा है, जमा होते 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 जब आप एक सर्विस लेंथ को कंप्लीट करेंगे और जब आप सेवानिवृत्त होंगे या जब वीआरएस लेंगे, तो टीयर 1 में जो भी आपका ये पैसा जो जमा हुआ है, ये पैसा में से आपको 60% राशि जो है वह मिल जाएगा और 40% राशि पर आपका एन्युटी यानी पेंशन तय होगा। ये सारा जो बातें चल रहे हैं ये आपके टीयर 1 में, एनपीएस टीयर 1 में चल रहा है। एनपीएस टीयर 1 की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपको, अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं है, उस कंडीशन में एनपीएस में आपको प्रति वर्ष 1000 रुपया आपको बैलेंस मेंटेन करना है। उस कंडीशन में जब आप एम्प्लॉय नहीं है तो आपको 1000 रुपया मेंटेन करना है, ठीक है। अब यहाँ अगर बात करें कि जो एन्युटी हमारा बना 40% और ये 26 पे पेंशन जो तय हुआ, ये सब टीयर 1 से ही चल रहा है। अब टीयर 1 में एक और क्या बात यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है कि जब आपका टीयर 1 का अकाउंट जब ओपन हुआ तो आप 3 वर्ष तक आपका पैसा इसमें लॉक हो जाता है। आप इसमें से एक भी रुपया नहीं निकाल सकते, लेकिन जब 3 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा तब इसमें से आप पार्शियली आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं टीयर 1 में। अब चलिए, टीयर 1 का जो फंड होता है, ये फंड मैनेजर काम करता है सरकारी बॉन्ड में, शेयर बाजार में, ये सब पैसे को लगाते रहता है। कुछ नियम इसके सख्त है। टीयर 2 पे आइए, आपकी इच्छा है कि मेरा टीयर 2 अकाउंट भी हो। अब टीयर 2 पे आते हैं तो टीयर 2 में जो हमने कहा कि एक एटीसी के तहत केंद्रीय कर्मचारी को टैक्स बेनिफिट्स तो मिलता है। एटीसी के तहत यहाँ पे केंद्रीय कर्मचारी को टैक्स बेनिफिट्स, उसके बाद ये जो अदर सब्सक्राइबर जो एनपीएस के हैं उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिल पाता है टीयर 2 में। अब यहाँ पे एक विषय आता है कि टीयर 2 का क्या बेनिफिट है। तो टीयर 2 का देखिए क्या बेनिफिट्स है। टीयर 2 जितना हार्ड टीयर 1 है उतना ही ये फ्लेक्सिबल है। कैसे फ्लेक्सिबल है? अगर टीयर 2 में 250 रुपया भी अगर आप ईयरली अगर आप इसको मेंटेन रखते हैं तो टीयर 2 में आपका ये टीयर 2 का अकाउंट जो है वह आपका चलते रहेगा। दूसरा चीज यहाँ पे देखिए कि आप टीयर 2 में जो भी आप पैसा जमा करते हैं वो पैसे को जब भी चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ वाला सख्त नियम नहीं है। यहाँ पे यहाँ आप जो भी पैसे को जहां पे आप लगाना चाहते हैं टीयर 2 में वो आप लगा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक आपको नहीं है टीयर 2 में। अब यहाँ पे एक बात मुख्य रूप से ये आया कि टीयर 1 में तो पैसा जमा हो रहा है, एक अच्छा खासा अमाउंट जमा हो रहा है एम्प्लॉय का। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें, अगर वो टीयर 2 में अपना कुछ और पैसा जमा करने लगे तो क्या टीयर 2 के पैसे को टीयर 1 में भेज के फिर टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप टीयर 2 में पैसा को जमा कर रहे हैं तो टीयर 2 का अकाउंट का जमा पैसा केवल टीयर 2 से ही रिलेट करेगा। टीयर 2 का पैसा टीयर 1 में नहीं जाएगा। अगर टीयर 1 में हो जाता तो आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते, लेकिन टीयर 2 का पैसा टीयर 1 में रहने के कारण आपको जो टैक्स बेनिफिट जो टीयर 1 में जिस तरीके का मिल पा रहा था वैसा यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो एनपीएस टीयर 1 जो है सब्सक्राइबर की जो है ये प्राइमरी ब्रांच, यहीं से सब चीज खुलता है। और टीयर 2 जो है आप अपने एक वैकल्पिक तौर पे, एक ऑप्शनल के तौर पे, आपके लिए कंपलसरी नहीं, एक ऑप्शनल के तौर पे आप इसे यूज कर भी सकते हैं, न भी कर सकते हैं। ये आपकी अवेयरनेस के आधार पे ये काम करता है। तो आज इस वीडियो को बताने का मूल मकसद ये था कि टीयर 1 और टीयर 2 के कुछ महत्वपूर्ण फायदे को जो लाइटली हमें ये समझने की जरूरत है कि ज्यादा बेनिफिट्स क्या देता है, और जो टीयर 1 और 2 में जो हम लोग कंपेयर जो कर पाते हैं कि टीयर 1 और 2 में कैसे मतलब दोनों में रह रहे हैं, टीयर 2 का बेनिफिट्स को टीयर 1 में उठाया जा सकता है नहीं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर ये आज हमने इस विषय पर चर्चा किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा अगर नए जुड़े हैं तो। मिलेंगे आगे, धन्यवाद।